हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है भारत को मनाने में जुटा रूस, इंडिया रशिया रिलेशंस। तो फ्रेंड्स, आपके थ्रू पता चला कि ऐसे लग रहा है कि रशिया ने कोई नेवी शिप्स भेजी हैं इंडिया को चाइना के अगेंस्ट हेल्प करने के लिए। तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा क्या मनाने में जुटा है, तो इसका मतलब क्या कुछ इंडिया रिलेशन रूस रशिया की रिलेशनशिप में कुछ उस टाइप से कह रहे हैं ना, फ्रिक्शन सी या कुछ उस टाइप से हो गई है। चलो वीडियो देखेंगे, उससे शायद कुछ आंसर्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। रशिया ने भारत को मनाने की कोशिशें बहुत ज्यादा तेज कर दी हैं और इन्हीं कोशिशों के तहत उसने अपनी नौसेना को भी भारत भेज दिया है। कारण क्या है, क्यों नौसेना भेजी है, और ये भी हम बात करेंगे कि क्यों रूस चाहता है कि भारत कभी भी उससे दूर ना हो। तो दोस्तों, ये बात आप सभी लोग जानते हो कि भारत और रूस के बीच में पिछले एक हफ्ते में बहुत ज्यादा अनबन हो गई थी। भारत ने तो अपनी सेना तक रूस में युद्धाभ्यास के लिए भेजने से मना कर दिया था, उससे पुल आउट कर लिया था, और ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा था और चीन इससे बहुत खुश था। मनमुटाव क्यों हुआ था वो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं। दरअसल जब से S-400 की डील कैंसिल करी थी रशिया ने चाइना को, तो उस समय तक भारत को लगा था कि हम रशिया के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बिठाकर चीन के खिलाफ मिलकर काम कर सकते हैं, रूस और भारत। लेकिन अब से ठीक 4 दिन पहले एक बहुत बड़ी न्यूज निकलकर सामने आई थी जिसने भारत को नाराज किया, बहुत ज्यादा नाराज कर दिया। और नाराज होने वाली ये बात भी थी क्योंकि रूस हमारा एक बहुत ही रिलायबल और बहुत ही अच्छा दोस्त माना जाता है, और उसने एक ऐसा कदम उठाया था जिससे कि भारत की सुरक्षा को सीधा खतरा था। क्या है कदम? दरअसल खबर यह निकलकर सामने आई थी, और यह खबर सीधी रूस की सरकारी मीडिया ने दी थी। क्या खबर थी कि रूस और चाइना मिलकर बहुत सारे डिफेंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इसमें था तो एक नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन बनाने का, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक जो भारत को लगा वो था एक डिफेंस सिस्टम बनाने का। दरअसल रूस और चीन आज की तारीख में एक बहुत ही लार्ज स्केल एयर डिफेंस सिस्टम बनाने पर काम कर रहे हैं, और उस एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से चीन अपने आप को बचा पाएगा न्यूक्लियर हथियारों से, न्यूक्लियर मिसाइलों से। तो यानी कि भारत के लिए तो सीधा सीधा खतरा था। लेकिन उससे भी ज्यादा नाराज करने वाली बात यह थी, जिससे कि भारत के आम लोग भी नाराज हुए, कि ऐसे समय में जब भारत और चीन के बीच मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है, चीन लगातार भारत की सीमाओं में घुस रहा है, और भारत की इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसे नहीं कि भारत चीन के अंदर घुसा हो, चीन भारत के अंदर घुसा था। ऐसे में भारत का सबसे बड़ा दोस्त माने जाने वाला रूस भारत के सबसे बड़े दुश्मन की मदद कर रहा है। तो इसलिए तो भारत को ये नाराजगी वाली बात बिल्कुल थी। तो भारत ने रूस में होने वाली एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज से पुल आउट कर लिया और रूस को साफ संदेश भेजा कि अब हमारा आपका साथ नहीं चलने वाला, अगर आप चीन के साथ ऐसे ही चलते रहे तो इससे रूस को बहुत बड़ा हर्ट हुआ, क्योंकि रूस सबसे ज्यादा हथियार भारत को ही बेचता है। भारत ही सबसे बड़ा खरीदार है रूसी हथियारों का। इससे रूस को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि रूस की इकोनॉमिक हालत बहुत ज्यादा खराब है, उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हुए हैं। ऐसे में वो हथियार बेचकर ही पैसा कमा रहा है पिछले 6 से 7 सालों में, 2014 के बाद से। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पिछले 3 से 4 सालों के अंदर ही भारत ने रूस से करीबन $15 अरब के हथियार खरीदे हैं। और जो हथियारों का सौदा होता है ना, ये प्योर कैश का होता है। तो यानी कि इसमें रूस को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। इसमें प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा होता है। तो ऐसे में इस बड़े पार्टनर को खोना नहीं चाहता रूस। दूसरी बात, रूस चाहता है कि चीन और भारत के बीच में ताकत का बैलेंस बना रहे, दोनों देश टक्कर के रहें, क्योंकि अगर चीन हद से ज्यादा ताकतवर हो जाता है तो चीन के लिए भी बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि चीन भारी पड़ेगा रूस पर आने वाले समय में, क्योंकि दोनों देशों की सीमाएं मिली हुई हैं। जबकि अगर भारत चीन से ज्यादा ताकतवर हो जाता है तो इससे रूस को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोनों देश काफी दूर हैं, सीमाएं नहीं मिलती हैं, और दोनों देशों के रिश्ते बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहे हैं। तो ये तो कुछ कारण थे जिनकी वजह से उसने अपनी नौसेना को युद्धाभ्यास के लिए भेजा है भारतीय नौसेना के साथ में। जी हाँ, यानी कि रूस ये संदेश देना चाहता है कि हम आपको छोड़कर नहीं चल रहे हैं, और उसने एक तरीके से भारत के साथ सहानुभूति जुटाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए भारत ने भले ही रूस के साथ युद्धाभ्यास कैंसिल कर दिया हो, लेकिन रूस ने भारत अपने नौसैनिक भेजे हैं, जिससे कि जो 4 से 6 तारीख के बीच में जो युद्धाभ्यास होने वाला है अंडमान, जो मतलब कि अंडमान आइलैंड्स है, वहां पर भारत और रूस की जो नौसेना है वो युद्धाभ्यास करेंगी, और जिससे कि वो ये दिखाएगा कि हमारी जो सेना है वो एक तरीके से आपके
साथ खड़ी है। तो यानी कि ये कोशिश है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि भारत इससे कितना कन्विंस होता है या फिर भारत कोई ठोस परिणाम चाहता है, क्योंकि ये चीजें तो मनाने वाली है। भारत तो असली चीज ये चाहेगा रूस से कि वो चीन के साथ मिलकर हथियार बनाना बंद करे और भारत के इंटरेस्ट को हर्ट करना बंद करे, वरना भारत भी बहुत कुछ कर सकता है। और भारत ने अभी 3 दिन पहले ट्रेलर करके रूस को दिखा भी दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो तो बहुत ही अच्छा था। पता चला कि क्यों शिप्स भेज रहे हैं, ताकि वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि इंडिया ने तो मना कर दिया कि हम नहीं वहाँ पे आएंगे आपके साथ आर्मी की या मिलिट्री की जो भी करनी थी ट्रेनिंग्स प्रैक्टिसेस वो करने के लिए। और रीज़न जैसे वीडियो बता रहा था, क्योंकि वो चाइना के साथ मिलके एक कोई डिफेंस सिस्टम बनाने की सोच रहे हैं और काफ़ी टुगेदर काम कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि चाइना इंडिया के साथ फ्रिक्शन में है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो मुझे भी काफ़ी हैरानी हो रही है सुन के कि भाई जो रशिया वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी दोस्ती अगर आप पीछे हिस्ट्री में देखो, जब भी ज़रूरत हुई एज अ फ्रेंड जो है रशिया हमेशा आगे आया हेल्प करने के लिए। तो अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, किया जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। पर ये बात अच्छी है कि स्टेप्स लिए हैं और मैसेज उनको भेजा है कि भाई जो आप कर रहे हो वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको जो है ठीक जो है वो काम करना है चाहिए। तो ऐसे लग रहा है कि रशिया ने भी एज अ फ्रेंडशिप जेस्चर अपनी शिप्स भेजी कि नहीं नहीं हम आपके साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। पर वही कह रहे हैं कि वेट करेंगे देखने के लिए कि ठोस सब कुछ उनको स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे कि जो भी वो कर रहे थे चाइना के साथ उसको स्टॉप कर दें या कुछ इस टाइप का। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। पर डेफिनेटली बहुत ही ऐसे लग रहा है हर जगह से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हो रही है, पता नहीं क्या चल रहा है। सो काफ़ी अच्छा वीडियो था और उसमें सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है यूएसए से, तो उससे रशिया पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये होना ही था। मैं काफ़ी समय से पॉइंट ये था कि कोल्ड वॉर में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे रशिया और इंडिया एक तरफ हैं और अमेरिका और पाकिस्तान एक तरफ थे कोल्ड वॉर में। आजकल की रिलेशन देखिए कि अब जो है इंडिया की रिलेशनशिप जो है यूएसए से काफ़ी अच्छी हो रही है। तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा इंडिया और रशिया में, क्योंकि अब जो है रशिया को ये लगेगा कि जो भी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं आपको एक और कंट्री आ गई बेचने वाले। पहले सिर्फ रशिया बेचता था इंडिया को वेपन्स, अब जो है आप अमेरिका से भी वेपन्स ले रहे हैं, आप फ्रांस से भी वेपन्स ले रहे हैं। तो रशिया सोल कंट्री नहीं रह गया जिसमें मैक्सिमम आप व्यापार करते थे। मैक्सिमम पहले होता था कि सारे एडवांस वेपनरी रशिया से आती थी, अब वो केस नहीं है। अब एडवांस वेपनरी आपकी फ्रांस से आ रही है, आपकी अमेरिका से भी आ रही है, ठीक है। तो उससे कुछ तो फ़र्क पड़ना ही था। अब ये पता नहीं इससे रशिया क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम हमसे वेपन ना लो तो मैं चाइना को हेल्प कर सकता हूँ, ये हमें पता नहीं है। मगर अगर चाइना बड़ा बन जाता है, अब रशिया की पॉपुलेशन कम है, और अगर चाइना ज़्यादा बड़ा बन जाता है तो रशिया को भी थ्रेट होगी। तो इनका पॉइंट ठीक था ये कि यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया यही चाहेंगे कि इंडिया और चाइना इक्वल रहें, जिससे ये होगा कि बैलेंस रहे, कि दोनों कंट्रीज इक्वल हैं। वहाँ पे यूएस और रशिया का तनाव पड़ा हुआ है और यहाँ पे इंडिया और चाइना जो है इक्वल हैं। और तो यही, मगर अगर रशिया जो है कोलैबोरेट कर रहा है चाइना के साथ, तब सब प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि तब जो है यूएसए जो है सिर्फ आपकी हेल्प के लिए आएगा काफ़ी, और यूएसए बहुत दूर है। यहाँ पे आप देखिए आपके रीजन में ही ऊपर जो है चाइना के ऊपर रशिया, तो काफ़ी आसपास हैं रशिया एंड चाइना, यूएसए बहुत दूर है। और दूसरी पॉइंट ये है कि अगर वो बना रहे हैं सिस्टम की जिससे उनकी पूरी एरियल डिफेंस हो, कोई भी बंदा ऊपर से अटैक नहीं कर सकता। अब आपको अगर मिसाइल भेजने हैं तो मिसाइल आप बाय एयर ही भेजेंगे, और अगर उनकी डिफेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो उनको इमीडिएटली गिरा दे, तब आपके पास कोई डिफेंस नहीं बचा। और यही सिस्टम है जो इजराइल बहुत बार डिप्लॉय कर चुका है, इजराइल टेस्ट कर चुका है, और इजराइल जो है पूरे वर्ल्ड को प्रूव कर चुका है कि उनका डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिमिलरली यूएसए भी बनाने में कोशिश कर रहा है, यूएसए की भी काफ़ी टेस्टिंग हुई है। कई बार हमें यहाँ पे न्यूज़ आती है कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है इन मिसाइलों को इंटरप्ट कर लिया, मगर हमें ये भी न्यूज़ आती है कि कई बार जो है ये मिसाइल सिस्टम नहीं कर पाया इंटरसेप्ट। तो अभी बोल रहे हैं कि इम्प्रूव हो रहा है,
जैसे जैसे समय बीतेगा ये इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कहीं पे भी आप मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, मगर अभी जो है फुल प्रूफ नहीं है। अभी जो काफ़ी तरीके से उन्होंने फायरिंग की है, उन्होंने देखा है कि कई जगह मिस कर रहा है। तो यहाँ पे अगर रशिया और चाइना ऐसा कुछ बना देते हैं तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी परेशान होने वाली बात है। फिर जो है आपके एलाइज जो हैं बहुत दूर दूर हैं, और दूसरा यहीं पर ही अगर दो कंट्रीज जो बहुत स्ट्रांग है, रशिया भी इंडिया से स्ट्रांग है और चाइना भी इस वक्त जो है इंडिया से स्ट्रांग है। इंडिया को काफ़ी प्रॉब्लम मतलब आ सकती है अगर रशिया और चाइना एक तरफ हो जाए, मगर वो कभी होगा नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। रशिया पूरी कोशिश यही करेगी कि इंडिया भी इतना पावरफुल हो जाए जितना चाइना है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, बट डेफिनेटली आप ये सोच सकते हैं सिग्नल है रशिया से कि अगर आप यूएसए के पास जा रहे हैं तो उनके पास भी कुछ ऑप्शंस हैं। ये अगेन मेरा ओपिनियन है, आप अपने ओपिनियन शेयर करिए कि जब इंडिया जो है यूएसए के क्लोज आता है तो रशिया को कैसा फील होता है, इसके बारे में आपके क्या व्यू पॉइंट है। यस फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।